हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज वर्ब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। इसी को हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखो आपण मैंने जब ओडिशा रे एएसओ एग्जाम देवाक जाउछंती तेबे ये वीडियो आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट, कारण एएसओ रे इंग्लिश ग्रामर रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट होची वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आ ये वीडियो टी मु केवल इंग्लिश और हिंदी रे शूट करूची, कारण ये वीडियोटा ओडिया एंड नॉन ओडिया स्टूडेंट पाइंगा निहाती दरकार। आ आज टार मु एएसओ सिलेबस बेस करी वीडियो ही चैनल ले पकेइबी। से रिथमेटिक हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश ग्रामर हो, ओके सबू जाक एएसओ सिलेबस रिलेटेड वीडियो ही आज पड़ो। आपण मैंने वीडियो गुड़िक देखो, मुझे भावुची वीडियो गुड़िक आपण मान एग्जाम रे आपण को हेल्प करिवो। ओके, तो चलिए देखते हैं वर्ब क्या है एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए, वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। ये जो वर्ब है ये सेंटेंस का जान होता है। ओके, वर्ब इज द लाइफ ऑफ ए सेंटेंस। विदाउट वर्ब सेंटेंस हैज नो मीनिंग। देखिए कैसे, ये देखिए एक सेंटेंस है, श्याम रॉन्स, एक सेंटेंस है, यहाँ पर रॉन है वर्ब। ओके, ये वर्ब को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हैज नो मीनिंग। देखिए ये एक सेंटेंस है, आई लव इट, यहाँ पर वर्ब है लव। इफ वी रिमूव लव देन बच गया क्या, आई एंड इट। सो आई इट, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। देखिए वर्ब क्या है, वी सिंपली सेज दैट वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, सिर्फ एक्शन को वर्ब नहीं दर्शाता है। सो वर्ब क्या है, देखिए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड पोजीशन इज कॉल्ड एज वर्ब। देखिए ये एक्शन को दर्शाता है, स्टेट को दर्शाता है, प्रोसेस को दर्शाता है एंड पोजीशन को भी दर्शाता है। देखिए ये चार सेंटेंस है। श्याम रॉन्स, ये रॉन क्या है, यहाँ पर रॉन यहाँ पर है एक्शन, क्रिया। ओके, श्याम रन्स, सो यहाँ पर है एक्शन। आई लव इट, यहाँ पर लव है वर्ब, यहाँ पर लव इज स्टेट। सीता इज प्रिपेयरिंग टी, यहाँ पर प्रिपेयरिंग इज व्हाट, प्रोसेस। दैट मीन्स सीता इज प्रोसेसिंग टी। देखिए आई हैव ए कार, हियर हैव इज ए वर्ब, सो हियर हैव मीन्स पोजीशन। ओके, ये ओनरशिप को दर्शाता है, आई हैव ए कार। ओके, सो verb means a word that shows an action like run, state like love, process like preparing and position like have. So verb means word that shows an action, state, process or position is called as verb. ओके, ये जो verb है ये बेसिकली दो टाइप का है। एक है लेक्सिकल वर्ब और नॉन लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल कहते हैं मेन वर्ब और ये नॉन लेक्सिकल वर्ब को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ग्रामरियन भी दो तीन नाम दे रखा है। देखिए ये है लेक्सिकल वर्ब जिसी को हम कहते हैं मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो वर्ब बेसिकली दो टाइप है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब को हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये जो मेन वर्ब है ये कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है। ओके, फुल वर्ब जिसे हम कहते हैं। ओके, ईट, गिव, गो, ड्रिंक, ड्राइव, स्पीक, स्विम, थाउजेंड्स ऑफ वर्ब आर देयर। ओके, सो लेक्सिकल और मेन वर्ब और फुल वर्ब। ओके, यू में से लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब और फुल वर्ब। ओके, और अनदर है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, तीन है बेस वर्ब, बी, डू एंड हैव। इसी का फॉर्म सब है। देखिए बी का फॉर्म है इज, आम, आर, वाज, वेयर, विल बी। डू का है डू, डज, डिड एंड विल डू एंड हैव का है हैव, हैज, हैड एंड विल हैव। देखिए बी का जो फॉर्म है ये तीन, इज, आम, आर ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, वाज, वेयर ये पास्ट टेंस के लिए है एंड विल बी ये फ्यूचर टेंस के लिए है।
डू का जो फॉर्म है डू एंड डॉज ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, डीड है पास्ट टेंस के लिए, विल डू है फ्यूचर टेंस के लिए। हैव का जो है हैव एंड हैज ये प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड है पास्ट टेंस के लिए एंड विल हैव है फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, देन मोडल ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में शाल, विल, कैन, मे, मस्ट, डेयर एंड पास्ट टेंस में शुड, वुड, कुड, माइट और भी कई सारा मोडल ऑक्सिलरी है। जब हम मोडल ऑक्सिलरी को पढ़ेंगे डिटेल में इसे देखेंगे मोडल ऑक्सिलरी क्या है। ओके, देखिए ये जो मेन वर्ब है इसी का पोजीशन सेंटेंस में डिफरेंट प्लेस में होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेन वर्ब इन द सेंटेंस verbs आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो चलिए देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके, देखिए ये है कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट मेन वर्ब, देन ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो टाइप है, इसी को मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। मेन वर्ब क्या है? इट शो मेन एक्शन, सेंटेंस में जो मेन एक्शन को दर्शाता है इसी को हम कहते हैं मेन वर्ब। ओके, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इट एक्ट बोथ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है और कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब हिसाब से भी यूज होता है। ओके, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब को कभी कभी हेल्प करता है और कभी कभी एक्ट लाइक ए मेन वर्ब। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल है मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब का। पहला एग्जांपल है राम इज ए टीचर। ओके, ये जो इज है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसी सेंटेंस में ये इज एक्ट लाइक ए मेन वर्ब। ओके, इज देखिए राम इज ए टीचर, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखिए इज प्लेइंग, ये प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है लेकिन इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दैट हेल्प द मेन वर्ब प्ले। ओके, ये प्ले को हेल्प करता है यहाँ पर, इसीलिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकिन इज यहाँ पर मेन वर्ब है। देखिए ये दो एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, हियर हैव इज मेन वर्ब लेकिन आई हैव रिटन ए लेटर, हियर हैव इज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज हैव हियर हेल्प द वर्ड रिटन। ओके, ये जो राइट जो वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर है रिटन, इसी को ये हेल्प करता है हैव यहाँ पर, इसीलिए हैव यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब लेकिन इज यहाँ पर है मेन वर्ब, हैव यहाँ पर है मेन वर्ब। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये कभी कभी मेन वर्ब हिसाब से सेंटेंस में भी काम करते हैं। ओके, देन देखिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा इसी वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इसी वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए आई रोट ए पोएम। ओके, आई रोट यहाँ पर रोट वर्ब है और ये जो पोएम है ये पोएम ये है ऑब्जेक्ट। ओके, सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये जो वर्ब है रोट ये है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन देखिए राम गोज टू स्कूल, ये गोज है यहाँ पर क्या वर्ब, टू स्कूल इज नॉट यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये जो गोज है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ऑब्जेक्ट आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? ओके, आप वर्ब के ऊपर दो क्वेश्चन करिए, ये के व्हाट अनदर है हुम, आपका आंसर आएगा तो ये है ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए आई रोट ए पोएम, आई रोट व्हाट, व्हाट रोट ये पोएम, सो व्हाट का आंसर आएगा ये पोएम, इसीलिए ये पोएम इज यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सो रोट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये देखिए राम गोज टू स्कूल, ये व्हाट और हुम का आंसर आता है गोज, गोज व्हाट टू स्कूल, टू स्कूल मतलब है होयर का आंसर आया, होयर, व्हाट एंड हुम का आंसर नहीं आया, इसीलिए टू स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो गोज इज इंट्रांजिटिव वर्ब एंड यहाँ पर रोट इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज रोट का ऑब्जेक्ट है ये पोएम एंड गोज का टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, देन लिंकिंग वर्ब देखिए क्या है। लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या है? इट नेवर हैज एन ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है,
इट हैज ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं आता है लिंकिंग वर्ब के बाद, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये सब मेरा चैनल में है, आप नहीं देखे तो देखिए जाकर, नहीं तो आप इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए यू लुक हैप्पी, यहाँ पर लुक, द रोजेस आर रेड, यहाँ पर आर, आई एम टायर्ड, यहाँ पर आम, आर कॉल्ड एज लिंकिंग वर्ब। ओके, ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पर लुक, आर एंड आम। देखिए बी का भी जितना फॉर्म है, ईज, आम, आर, वाज, वेयर, ये सब लिंकिंग वर्ब है। ओके, और देखिए ये कुछ लिंकिंग वर्ब है, ये सब लिंकिंग वर्ब है, ये बी का फॉर्म है लिंकिंग वर्ब, और ये देखिए ये सब लिंकिंग वर्ब है। सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब हिसाब से यूज होता है। ओके, देन देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है? वर्ब दैट मेक्स ए डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट एंड व्हिच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन, टेंस एंड वॉइस, इसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए सेंटेंस में जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस एंड वॉइस के हिसाब से चेंज होता है, इसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, टेंस एंड वॉइस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब, आई प्ले क्रिकेट डेली, ही प्लेज क्रिकेट डेली, आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। देखिए यहाँ पर ये पर्सन के हिसाब से ये जो वर्ब चेंज हुआ है, आई के लिए प्ले, ही के लिए हो गया प्लेस, आम आ गया इसलिए आईएनजी हो गया, प्लेइंग हो गया। यहाँ पर देखिए ये वॉइस है, ओके, वॉइस चेंज यहाँ पर हो गया इसलिए प्लेड हो गया। सो यहाँ पर ये जो वर्ब है प्ले, ये है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसी का फॉर्म चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन, टेंस एंड वॉइस। ओके, नॉन फाइनाइट क्या है? देखिए ये नो डायरेक्ट कनेक्शन विद सब्जेक्ट, इसी का सब्जेक्ट का साथ कोई लेना देना नहीं है। वर्क लाइक नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ओके, ये खुद इंडिपेंडेंट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हिसाब से यूज होता है। देखिए आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले। देखिए दो वर्ब यहाँ पर है, लाइक है और टू प्ले है, लाइक से टू प्ले है। ये जो लाइक है ये है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आई के लिए लाइक हुआ, ही के लिए लाइक्स हुआ। ओके, इसी का फॉर्म चेंज हो गया, इसीलिए जो लाइक है ये है फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू प्ले जो है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, बिकॉज ही के लिए टू प्ले, आई के लिए भी टू प्ले। सो टू प्ले यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, सो जो वर्ब का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन, टेंस एंड वॉइस, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन, टेंस एंड वर्ब, इसी को कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। ये फेजल वर्ब क्या है? देखिए वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आएगा तो इसी को हम कहेंगे फेजल वर्ब। दैट मीन्स वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड एज फेजल वर्ब। देखिए सेंटेंस देखिए, माय फादर लुक्स आफ्टर मी, ये एक ही वर्ड है, लुक्स आफ्टर, ओके, दैट मीन्स केयर। ये थीफ ब्रोक इनटू, ओके, आवर हाउस लास्ट नाइट, ये ब्रोक इनटू ये फेजल वर्ब है, लुक्स आफ्टर ये फेजल वर्ब है। ओके, जब मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आएगा इसी को हम कहेंगे फेजल वर्ब। ओके, इससे चले देखते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए ये 9 में है डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब क्या है? वर्ब दैट हैज ए स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब। जिस वर्ब का कोई स्टार्ट हो एंड एंड हो, इसी को हम कहेंगे डायनामिक वर्ब। देखिए प्ले, रन, रीड, राइट, थिंक, ये सब डायनामिक वर्ब है। ओके, देखिए प्ले, अब खेलेंगे तो इसका एक स्टार्ट होगा और एंड होगा। रन, दौड़ेंगे तो स्टार्ट होगा एंड होगा। रीड, पढ़ेंगे तो स्टार्ट होगा एंड होगा। सो जिस वर्ब का कोई स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं डायनामिक वर्ब। देन स्टैटिक वर्ब क्या है? ये डायनामिक वर्ब का ऑपोजिट है, जिसी का कोई स्टार्ट एंड एंड पॉइंट नहीं होता है और इट इज सो स्टेट नॉट एक्शन, ये एक्शन को नहीं दर्शाता है, ये स्टेट को दर्शाता है। और नॉट बेसिकली यूज इन आईएनजी फॉर्म, इसी का आईएनजी फॉर्म बेसिकली यूज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, लव, हेट, लाइक, बिलीव, थिंक, सी, ये जो वर्ब है इसी को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। देखिए कॉजेटिव वर्ब क्या है?
दे आर यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और थिंग दैट कॉज एन एक्शन टू हैपन। ओके, ये पर्सन और थिंग्स को दर्शाता है जो एक्शन करता है। देखिए ये जो वर्ब है मेक, हैव, लेट, हेल्प, गेट, एक्सेट्रा, ये सब है पॉजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल आई लेट हिम ड्राइव माई कार, यहाँ पर लेट जो है ये पॉजिटिव वर्ब है। राम मेक्स मी डू हिज होमवर्क, ये जो मेक्स है यहाँ पर ये है पॉजिटिव वर्ब। ओके, देन देखिए ये फैक्टिव वर्ब क्या है, फैक्ट और रिजल्ट शोइंग वर्ब आर कॉल्ड एज ए फैक्टिव वर्ब। ओके, ये जो वर्ब सब है इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज, सिलेक्ट, जज, ये सब है फैक्टिव वर्ब्स। ओके, देन फाइनली रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए रेगुलर वर्ब आर कॉल्ड एज वीक वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग वर्ब। ओके, वर्ब का जो 3 फॉर्म होता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म जब चेंज होता है अलग अलग होता है, इसी को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और ये 3 फॉर्म जब आप डी एंड ईडी और टी लगा के बनाएंगे इसी को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। देखिए प्ले, कॉल, किल और कई वर्ब्स आर है जो कॉल्ड एज इरेगुलर वर्ब। देखिए इसी का जो 3 फॉर्म है ये सिर्फ डी, ईडी और टी लगाकर होता है। देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, किल, किल्ड, किल्ड। ओके, ये सब वर्ब है रेगुलर, जिसे हम कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये है वीक वर्ब। ओके, और स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब, नो टिपिकल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर टिपिकल पैटर्न है, इन्फ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पर नो टिपिकल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन और 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। ओके, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, गिव, गेव एंड गिवन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये V1, V2, V3। ओके, ये V1, V2, V3, V मतलब वर्ब, 1 मतलब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब का और 2 फॉर्म भी है जिसे हम कहते हैं V4 एंड V5। ये है V1 प्लस ING और ये है वर्ब के साथ ES और ES। ओके, जिसी को हम कहते हैं V4 एंड V5। ये जो मेन वर्ब है जिसे हम कहते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म, इसी का 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V4 को हम कहते हैं V1 प्लस ING, जो वर्ब में ING लगाकर यूज होता है इसी को हम कहते हैं V4 और वर्ब 4, और वर्ब 5 मतलब V1 के साथ ES और ES लगाकर होता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो 5 फॉर्म है वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 ये क्या है, और देन अनदर वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर ASO एग्जाम। उड़ीसा का जो ASO एग्जाम होने वाला है अगस्त सितंबर में, इसी का इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो आज का डिस्कशन था व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो मेन वर्ब का जो फॉर्म है V1 से लेकर V5 तक, इसी को देखेंगे। देन अनदर वीडियो में देखेंगे V1 प्लस ING, ये ING कैसे आप लगाएंगे वर्ब में। देन अनदर वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।